दोस्तों एक्सेल में हम जब भी VLOOKUP यूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है। VLOOKUP क्या होता है दोस्तों? VLOOKUP के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जो हमारा डाटा होता है वो हमें फाइंड करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा डाटा आ जाता है जिसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो राइट साइड होती है एंड हमें उससे लेफ़्ट साइड का डाटा फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे VLOOKUP। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवर्स VLOOKUP बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप विद विकास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिवर्स VLOOKUP क्या होता है एंड इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक डाटा है। इसके अंदर क्या है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमारी राइट साइड दी गई है एंड हमें फाइंड क्या करना है, नेम फाइंड करना है। मतलब कि हमें लेफ्ट साइड का डाटा फाइंड करना है दोस्तों। तो इसके अंदर हम लगाएंगे दोस्तों रिवर्स VLOOKUP। रिवर्स VLOOKUP लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूं जो है चूज फॉर्मूला। दोस्तों इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम इस एम्प्लॉय आईडी को उठा करके यहाँ पे डालें ताकि हम उसके अंदर VLOOKUP लगा सके, हमारा डाटा लेफ्ट से लेके राइट की तरफ फाइंड हो सके। लेकिन दोस्तों हमें ये बोला गया है कि हमें इस टेबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी एंड हमें जो हमारी एम्प्लॉय आईडी यही रहेगी, ये कहीं मूव नहीं होगी एंड हमें ये वाला डाटा फाइंड करके दो। तो दोस्तों इसके अंदर सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, हम टेबल के अंदर तो कुछ चेंज कर नहीं सकते लेकिन हम अपने VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर कुछ चेंज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला सीखना होगा दोस्तों जिसका नाम है चूज फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों? चूज फॉर्मूला हमें अपने हिसाब से टेबल बना करके देता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर हम अपनी एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट में रख सकते हैं, नेम को सेकंड में, जेंडर को थर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर हम चूज फॉर्मूला के अंदर हम अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम लगाते हैं चूज फॉर्मूला, चूज ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स नंबर। दोस्तों अगर हमारे पास एक कॉलम होता तो हम यहाँ पे टाइप कर देते एक। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास कितने टॉप क्या सर्च करना है दोस्तों, हमने नेम सर्च करना है एंड हमें टेबल में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों, एक तो एम्प्लॉय आईडी की एंड एक नेम की। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास मल्टीपल कॉलम है दोस्तों। तो इसके अंदर हम कॉलम इंडेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट में हम स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट एंड उसके बाद हमें कितने कॉलम की टेबल बनानी है दोस्तों, दो कॉलम के। तो हम इसके अंदर टिकेंगे 1 कॉमा लगाएंगे एंड 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया दोस्तों, क्योंकि हमें इस टेबल के अंदर जो हम टेबल बनाने वाले उसके अंदर हमें सिर्फ दो कॉलम की ज़रूरत है, पहली एम्प्लॉय आईडी की एंड सेकंड नेम की। ठीक है दोस्तों, एंड हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद देखिए दोस्तों, एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है दोस्तों वैल्यू 1, जो हमारा एक नंबर है दोस्तों। जो एक नंबर पहला कॉलम है वो किस चीज़ का होगा दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी का। हमारा पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी का होगा तो हम यहाँ पे उसका एम्प्लॉय आईडी का जो रेफरेंस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ये हमारा वैल्यू 1 हो गई दोस्तों। ठीक है, कॉलम 1 हो गया एंड हम कॉमा लगाएंगे। अब हम वैल्यू 2 के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो 2 नंबर हमने लिखा था यहाँ पे हमें क्या देना है, नेम। ठीक है दोस्तों, एंड हम ये वाला नेम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देंगे। ये हमारा रेफरेंस सेलेक्ट हो गया दोस्तों एंड हम लगा देंगे, एंड हम कर देंगे दोस्तों ब्रैकेट क्लोज एंड देन हम कर देंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी न्यू टेबल बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमारी पहला कॉलम है वो एम्प्लॉय आईडी का है एक, दूसरा कॉलम है वो है नेम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर आसानी से VLOOKUP लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड लुकअप वैल्यू के अंदर हम अपनी ये वाली वैल्यू ले लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमें फाइंड करनी होती है इसको लेकर के फिर हम लगाएंगे दोस्तों कोमा एंड उसके बाद हमें ले देना है दोस्तों टेबल एरे कि हमें ये वाली वैल्यू हो वो किस टेबल के अंदर फाइंड करनी है। तो हम दोस्तों आप बताओ, ये वाली टेबल सेलेक्ट करेंगे या फिर ये वाली? राइट दोस्तों, ये वाली जो टेबल है वो हम टेबल एरे में चूज करेंगे। तो हमने ये वाली टेबल सेलेक्ट कर ली दोस्तों। ठीक है, एंड हम उसके बाद लगा देंगे कोमा एंड उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या निकालना है, नेम। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर हमारा नेम है वो कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है, एम्प्लॉय आईडी 1, नेम 2 नंबर पे दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2
एंड कोमा लगाएंगे एंड एग्जैक्ट मैच के लिए लिख देंगे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो राइट साइड में हमारी लुकअप वैल्यू थे, हमने लेफ्ट साइड में डाटा फाइंड कर लिया दोस्तों। ये देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं E102, ये देखिए E102 रेखा गुप्ता, राइट। देखिए अब हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं 5 नंबर पे E105 पे कौन है, सोनम कुमारी। ये देखिए दोस्तों E105 पे है सोनम कुमारी, ये ठीक है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि क्या सर हमें ये डाटा अलग से बनाना पड़ेगा, ये टेबल अलग से बनानी पड़ेगी? नहीं दोस्तों, आप इसके अंदर VLOOKUP के अंदर डायरेक्ट टेबल एरे में चूज फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस टेबल को कर देते हैं डिलीट, ये हमने कर दी डिलीट। अब देखिए दोस्तों टेबल को डिलीट करते हमारे पास रेफरेंस एरर आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर चूज फॉर्मूला का यूज करना बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम इसके अंदर VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर ही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, चूज फॉर्मूला। तो कैसे लगाएंगे, = VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद देखिए दोस्तों लुकअप वैल्यू, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई एंड हम लगा देंगे कोमा। अब हमें देना है दोस्तों सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर दोस्तों हमें ये वाली टेबल सेलेक्ट नहीं करनी, हमें एक वर्चुअल टेबल बनानी है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे चूज फॉर्मूला का, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास आ रहा है दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों वर्चुअल टेबल के अंदर हमें कितने कॉलम की टेबल बनानी है दोस्तों, एक तो हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए एंड एक नेम चाहिए। तो हमें 2 कॉलम की बनानी है। तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो तो हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड हम 1, 2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंडेक्स नंबर में हमने 2, 1 और 2 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए। पहला कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी का एंड जो सेकंड कॉलम है वो है नेम का, ठीक है दोस्तों। अब हम लगा देंगे कोमा। अब हमारी ये देखिए दोस्तों सेकंड आर्ग्यूमेंट है वैल्यू 1, ठीक है। 1 के अंदर हम क्या देंगे, हमारा जो 1 है इसके अंदर क्या देंगे हम, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है दोस्तों। तो हम एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद आ रही है दोस्तों वैल्यू 2। सेकंड कॉलम हमारा किस चीज़ का होगा, नेम का दोस्तों। तो हम नेम वाले कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड हम लगाएंगे कोमा। अब हमारे पास आ गया दोस्तों VLOOKUP फॉर्मूला का थर्ड आर्ग्यूमेंट दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने जो वर्चुअल टेबल बनाई है टेबल एरे के अंदर, उसमें हमारा नेम कितने कॉलम पे है, सेकंड नंबर पे है दोस्तों। फर्स्ट पे एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड पे नेम है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 एंड कोमा लगाएंगे एंड हम एग्जैक्ट मैच के लिए ले लेंगे दोस्तों 0। हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों E105 हम एक बार चेक कर लेते हैं, E105 पे सोनम कुमारी, राइट, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं एंटर, ये देखिए E107 पे कौन है दोस्तों, E107 पे है दीपक कुशवाहा, राइट, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा रिवर्स VLOOKUP, ठीक है दोस्तों। अब ये तो दोस्तों हमारे पास हो गई एक लुकअप वैल्यू एंड अब हमारे पास एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम लगाएंगे दोस्तों अगर हमारे पास मल्टीपल लुकअप वैल्यू है तो हम उसके अंदर रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम अगर हमारे पास मल्टीपल लुकअप वैल्यू है तो हम उसका रिवर्स VLOOKUP उसके अंदर कैसे लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो राइट साइड है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बना लेते हैं हमारी टेबल। तो टेबल बनाने के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, चूज फॉर्मूला का। तो = चूज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड हमें इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीपल वैल्यू है दोस्तों, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें जो वर्चुअल टेबल बनाएंगे दोस्तों उसके अंदर हमें 6 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा आएगा एम्प्लॉय आईडी, सेकंड पे हमारे पास नाम, थर्ड पे जेंडर, फोर्थ पे डिपार्टमेंट, फिफ्थ पे सिटी, सिक्स्थ पे सैलरी, ठीक है दोस्तों। एंड हम कर्ली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड हम लगाएंगे कोमा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों वैल्यू 1 का मतलब होता है दोस्तों ये 1 जो इंडेक्स नंबर हमारा 1 है उसके अंदर सबसे पहला कॉलम किस चीज़ का होगा दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी का। तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
ठीक है दोस्तों। अब हमें देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ड्रैग करना है दोस्तों, तो हम इसको कर देंगे फिक्स। एम्प्लॉय आईडी को F4 से फिक्स कर देंगे एंड हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद वैल्यू टू। हमारा सेकंड कॉलम किस चीज़ का हो दोस्तों, नेम का। तो हम सेकंड कॉलम में नेम का रेफरेंस दे देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है दोस्तों, एंड इसको कर देंगे F4 से लॉक, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रैग करना है फॉर्मूला। एंड कोमा लगाएंगे। वैल्यू 3 के अंदर हम क्या देंगे, तीसरा कॉलम होगा हमारा दोस्तों जेंडर का, तो हम जेंडर का रेफरेंस दे देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम इसको F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गई, कोमा लगाएंगे एंड वैल्यू 4। फोर्थ नंबर पे 1 2 3 जेंडर हो गए। फोर्थ नंबर पे है दोस्तों डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम इसको भी कर देंगे F4 से लॉक। ठीक है दोस्तों, कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद हमारा फिफ्थ कॉलम किस चीज़ का होगा, सिटी का दोस्तों, तो हम सिटी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हम F4 से इसको लॉक कर देंगे एंड कोमा। एंड हमारा आखिरी सिक्स्थ वैल्यू किस चीज़ की होगी दोस्तों, सैलरी की, तो हम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए दोस्तों, हमारे हमने 6 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पहले वाली टेबल थी दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो पहला कॉलम था वो नेम का था, लेकिन हमने जो वर्चुअल टेबल बनाई उसके अंदर पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड नेम, थर्ड जेंडर, फोर्थ डिपार्टमेंट, फिफ्थ सिटी, सिक्स्थ सैलरी। अब हम करेंगे दोस्तों एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वर्चुअल टेबल, ये हमारी टेबल बन के यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, न्यू टेबल। यहाँ पे फर्स्ट पे हमारा कॉलम एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड पे नेम, थर्ड पे जेंडर, फोर्थ पे डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, लुकअप वैल्यू में हम ये वाली वैल्यू दे देंगे एंड इसको F4 से कर देंगे लॉक, क्योंकि हमें फॉर्मूला करना है ड्रैग एंड हम कोमा लगाएंगे। टेबल एरे में दोस्तों हम ये वाली टेबल नहीं देंगे, हमने जो ये वाली टेबल बनाई है, क्रिएट की है, ये वाली टेबल सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर दी एंड इसको भी कर देंगे F4 से लॉक एंड हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखिए हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, नेम हमारा सेकंड नंबर पे है। अब देखिए दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको हार्डकोर के अंदर भी दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा करके। ठीक है दोस्तों, 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, एंड हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड कोमा लगाएंगे एंड हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारा जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें करना है वर्टिकली, तो इसके अंदर हम ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम सबसे आगे लगा देंगे ट्रांसपोज लगा दिया एंड हम एक और ब्रैकेट क्लोज कर दें एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। दोस्तों अब आप बोलोगे कि क्या सर हमें ये न्यू टेबल यहाँ पे ही बनानी पड़ेगी या फिर ये रखनी पड़ेगी, कल को हमारी ये वाली टेबल डिलीट हो गई तो हम सर दोनों टेबल के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, एंड हम इस सीट को कर देते हैं दोस्तों डिलीट। ये देखिए, मैं इस सीट को डिलीट करते, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया रेफरेंस एरर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं इसके अंदर लगा के दिखाऊंगा दोस्तों रिवर्स वी लुकअप। तो इसके अंदर हम लगाते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, लुकअप वैल्यू में हम अपनी ये वाली वैल्यू ले लेंगे एंड इसको F4 से लॉक कर देंगे एंड हम कोमा लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, टेबल एरे। दोस्तों टेबल एरे में हमने वो जो वर्चुअल टेबल बनाई थी, वो हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या फिर वो ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा से भी यहाँ पे बना सकते हैं एंड हम लगाएंगे कोमा। एंड उसके बाद दोस्तों थर्ड आर्ग्यूमेंट आ गया हमारे पास, कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप हमारा सेकंड, इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके हार्ड कोड के अंदर भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रो फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। रो फॉर्मूला क्या होती है दोस्तों, हमें सेल का रो नंबर बताते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमने रो फॉर्मूला लगाया, अब हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आ रहा है 2,
ये हमारा 2 है, ठीक है दोस्तों, 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। एंड हम यहाँ पे लगा देंगे कोमा एंड हम एग्जैक्ट मैच के लिए कर देंगे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ओके ठीक है, ये अच्छा ओके। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इज इक्वल टू वो लगा हुआ है, सबसे पहले इसको हटाते हैं। ये देखिए अब हम कर देंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको पकड़ के करते हैं ड्रैग। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डाटा सही है कि E104 भावेश कुमार कलरक कोसली 15,000, भावेश कुमार कलरक कोसली 15,000, ठीक है दोस्तों। एंड अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 8 करते हैं एंटर, ये देखिए E108 पे है नैना यादव DO झज्जर 32,000, 108 पे है नैना यादव DO झज्जर 32,000, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा रिवर्स वी लुकअप। हम इसके अंदर सिंगल लुकअप वैल्यू के अंदर फाइंड कैसे कर सकते हैं एंड हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू के अंदर फाइंड कैसे कर सकते हैं रिवर्स फॉर्मूला का यूज़ करके। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिवर्स वी लुकअप क्या होता है एंड इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप एक्सेल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू हमारे साथ एक्सेल बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।